ये अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फरीज़े हज अदा करने के लिए जम्मू कश्मीर की हज कमेटी को अब तक यकम जनवरी से 7,200 के करीब आज़मीन की दरख्वास्तें मौसूल हुई है और जम्मू कश्मीर में हर साल 7 से 9,000 आज़मीन को कोटा फराम किया जाता था। 2,000 के करीब इजाफी सीटें भी अलर्ट की जाती थी और उस दौरान बड़ी भागम दौड़ मचा करती थी। सिफारिशें भी लगवानी पड़ती थी और बाद में कुरानंदाजी हुआ करती थी ताकि हर ख्वाहिशमंद जो आज हज सफ़र महमूद पर जाने का ख्वाहिशमंद होता था उसको इसमें मौका मिल सके। दुआएं की जाती थी, दवाएं की जाती थी कि हज के लिए उसका नाम चढ़े। लेकिन अब की बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यकम जनवरी से 10 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा कराने के लिए कहा गया था और इस दौरान दरख्वास्तें जो तादाद है उसके बराबर मौसूल नहीं हो सकी। तारीख फिर बढ़ाई भी गई, लेकिन मुकर्रर वक्त जहां गुजरता जा रहा है वहीं हज कमेटी को ज़राया से या अहदेदारों से मालूम हुआ कि उस तरह से लोगों में हज की जो दरख्वास्तें वो जमा कराने के लिए कोई जोश खरोश देखने को नहीं मिल रहा है। इस साल करीबन 11,500 के करीब दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई थी पिछले साल और आज़मीन हज के लिए कुरानंदाजी कराई गई थी। लेकिन इस साल ऐसा कुछ शायद कुरानंदाजी नहीं हो, क्योंकि जितना कोटा उससे कम जो आज़मीन है, तो फिर किस लिए कुरानंदाजी? आखिर इसकी वजह क्या? और अब की बार एक और बात भी है, अब की बार सफ़र महमूद पर जाने वाली ख़वातीन आज़मीन जो थी वो बग़ैर मुहर्रम के भी सफ़र कर सकती थी, तो ये एक बड़ा था। और इस साल हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन का कोटा जो है सऊदी अरब ने फराम किया था। इंडोनेशिया को 2 लाख मिले थे, पाकिस्तान को 1,55,000 का कोटा मिला था और जम्मू कश्मीर से मुतालिक मरकज़ी वज़ीर परसों सऊदीया गई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के आज़मीन के हवाले से बड़ी बातें की थी। लेकिन अब की बार ये कोटा बराबर न होना, और फिर बताया जाता है कि जब इतनी सीटें यहाँ पे बराबर न होंगी तो फिर ये कोटा जो है दूसरी स्टेट को रेफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आखिर क्या वजह? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ज़रा श्रीनगर में आज़मीन के जो अहदेदार हैं, हज के अहदेदार हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो क्या बता रहे हैं, अब की बार कैसा रहा। ये शायद हालात, माली हालात या तंगी हालात की बात कर रहे हैं, जो कुछ अंदाज़ा अभी तक किया जा सकता है। शायद कुछ कहा जाता है कश्मीर के बारे में कि गुर्बत आने शुरू है, क्योंकि आज़मीन सफ़र महमूद के लिए हर कोई बेताब होता है। बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के हज के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि मुक़द्दस सफ़र होता है। लेकिन अब की बार ये जो इतना जोश, इतना रश ना होना शायद जेब इजाज़त नहीं देता है। ज़रा सुन लीजिएगा। इकराम थे, उनका जो एप्लीकेशन देने की डेट थी वो थी 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक है अभी। तो अभी तक हमारे 7,200 एप्लीकेशंस आई हैं। तो टोटल कोटा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं JNK के लिए वो 11,400 या 11,500 के करीब होगा। जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड सऊदी है उसमें हज कमेटी के थ्रू 1,40,000 हाजी जाएंगे, जिसका 6% हमें कोटा मिलता है और एडिशनल 2,000 सीटें मिलती हैं पिछले 12 साल से। तो हमें तकरीबन 11,400 या 500 के करीब कोटा मिलेगा। अगर अभी हमें 7,200 एप्लीकेशन हैं जैसे मैंने फरमाया, तो अगर 11,500 तक हमें एप्लीकेशंस आती हैं तो पूरा नहीं होगा। जो आज तक होता रहा 96 के बाद तो पूरा होता ही रहा। जो 2016 में आप देखेंगे 35,000 एप्लीकेशंस थी, लेकिन इस साल हमें अभी तक 7,200 एप्लीकेशंस आई हैं। तो इस हिसाब से अगर एप्लीकेशंस 11,000 तक रही, 11,500 तक रही तो पूरा नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो हमारा कोटा हो जाए, एक्स्ट्रा रहेगा वो बाकी स्टेट। 2016 में 35,000 एप्लीकेशन आई थी, कुरानंदाजी करनी पड़ी और उसके बाद भी इस तरह का करना पड़ा। अब की बार कोटा जो है 11,400-500 के आसपास है। एप्लीकेशन जो हैं जिनके लिए अब तारीख भी बढ़ानी पड़ी है वो है 7,200। तो डिमांड्स 4,000 के करीब कम एप्लीकेशन आई हैं। तो कुछ तो है, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सफ़र महमूद मुक़द्दस सफ़र, हज का सफ़र है। इसके लिए तो बेताब रहते थे लोग। आखिर क्या वजह है? शायद जेब इजाज़त नहीं देता, मैं इतना ही कह सकता हूँ, और कुछ शायद बड़ी वजह इसकी हो नहीं सकती है। तो ये अंदाज़ा है हमारी इकनॉमी का, ग्रोथ का, GDP का। जम्मू कश्मीर की मुल्क की GDP